जय हिंद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे बच्चे मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। लासा और मासा की ये जो अगली क्लास है, आज वाली क्लास, इस पर जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था ना कि हम लोग जोड़े पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं जोड़े पर आधारित प्रश्नों के बारे में। क्लास की शुरुआत में आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरी क्लास आपको मिलती है डेली 9 बजे, सुबह भी और शाम को भी। इन क्लासेस में हम लोग सिस्टमेटिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसी मैथ जो वनडे एग्जाम्स में आती है। फिर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की, एसएससी बैंक की, या यूपी ट्रिपल एससी की, टेट सी टेट सुपर टेट की, किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें मैथ्स आती है, तो आप जो मेरी क्लास देखेंगे वो सारी मैथ्स की क्लास आपके लिए ही होगी। आप अपने सिलेबस में अपने टॉपिक को देखिएगा, मैथ्स के सिलेबस में अगर मैथ्स के सिलेबस में ये टॉपिक है मासा और लासा, तो समझ लीजिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप ही के एग्जाम के लिए है। आइए बात करते हैं जोड़े पर आधारित प्रश्नों के बारे में। यहां पर जो जोड़ा है उसको कपल मत समझना, यहां पर जो जोड़ा है वो पेयर वाला है, ठीक है। बेसिकली जो जोड़े हैं वो आसमान में बनते हैं, बट यहाँ पर हम और आप मिल करके बनाएंगे। कैसे? आइए इसी बात पर तो चर्चा होगी हमारी और आपकी। देखिए, जोड़े पर आधारित जो प्रश्न होगा ये टोटल 4 टाइप का बनेगा। आपका पहला टाइप होगा एडिशन पर बेस्ड, दूसरा टाइप होगा मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड, तीसरा होगा डिफरेंस पर, और लास्ट वाला होगा भागफल पर आधारित, ठीक है। जोड़, गुणा, घटाना और भाग, 4 टाइप का सवाल बनेगा। कैसे बनेगा एक एक करके देखते हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था, आज पूरा समझाते हैं। देखो बच्चा, हिस्सा है, 2 नंबर ले लो और उन दोनों नंबर को जोड़ने पर अगर हो जाता है 60, जैसे मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास एक नंबर 24 है, एक नंबर है 36, इन दोनों नंबर को हम जोड़ते तो हो जाता 60। बात हमारी समझना जरा बाबू, ठीक है। और अगर हम कहें कि 12 और 36 का मासा देखो, तो 12 और 36 का जो मासा आता वो आता कितना? 12। तो सवाल यहाँ पर बनेगा जो, वो बनने के लिए इस टाइप का सवाल बनेगा। देखो कि दो संख्याओं का मासा 12 है, उनका योगफल 60 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है? क्या संभव है? जोड़े। अंग्रेजी में बात तो हाउ मेनी पॉसिबल आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर आर इन देयर, यहाँ पर कितने जोड़े पॉसिबल हैं। सवाल का मतलब यह था कि 12 मासा है और 2 नंबर को जोड़ने पर 60 हो जाए, तो बताओ ऐसे 2 जोड़े या ऐसे 2 संख्याओं का जो पेयर है वो टोटल कितना हो सकता है। इस टाइप का सवाल बनेगा। बात समझ में आई है भाई? ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल यहाँ पर हैं, एक एक करके सबको सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, तो 12 मासा रखेंगे अगर हम, और जोड़ने पर 60 पहुंचाना है, तो अगर एक नंबर 12 होता तो दूसरा हम 48 रख सकते थे, ताकि जोड़ने पर 60 हो जाता और इन दोनों का मासा भी कितना आता? 60। हम चाहते तो एक नंबर 12 दूना 24 किया तो दूसरा 36 होगा, तब जाकर के 60 होगा। एक 12 तो यहाँ 36 करेंगे तो दूसरा 24 बन जाएगा, तो भी यहाँ पर होगा। मतलब यहाँ पर जो पॉसिबल पेयर की संख्या थी वो कितनी थी? 2। बट सवाल अभी बड़े बनेंगे, बात समझ रहे हो? सवाल बड़े बनेंगे, उन बड़े सवालों को आप कैसे हैंडल करेंगे, आइए उस चीज पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत में छोटा सा सवाल, इसी चीज को जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस चीज को अगर सवाल के रूप में पूछ लिया जाए तो आपका जो सवाल बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, सवाल कह रहा कि 2 संख्याओं का मासा 12 है, उनका योगफल 60 है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। एक सवाल ये हुआ। दूसरा ऐसा हो कि थोड़ा सा नंबर बड़ा कर दे, 8 है 120 है, ठीक है, यहाँ पर 15 है 180। बात हमारी समझने की ये कोशिश करिएगा कि सवाल में आप जब आप ग्रुप बना रहे होंगे, 2 नंबर का ऐसा जोड़ा बना रहे होंगे जिनका एचसीएफ इतना निकले, योगफल इतना निकले, तो आपको लगेगा बहुत सारा टाइम, और हम टाइम लगने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए देखो ना, पूरी बात सुनो। क्या सुनो? पूरी बात सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी क्लियर। आंखें यहाँ पर देखो भाई, मासा 12 है और उनका क्या चीज? योगफल है 60। तो आपको अगर पता हो तो हमने आपको बतला रखा है। क्या चीज बतला रखा है बाबूजी? ध्यान से सुनियो, ये पहला सवाल है। अगर आपने पहले सवाल को अच्छे से देख लिया तो इस पर बेस्ड जो 4 टाइप का सवाल होगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कसम खा के कि भाई साहब लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसा वाला कंसेप्ट है। इसलिए थंबनेल पे भी लिखा है कि लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। समझ आ रहा है? 7 पीढ़ी तक नहीं भूलोगे। याद ये रखिएगा कि भाई साहब 2 नंबर है, एक पहला है एक दूसरा है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो सवाल कह रहा है कि ये कितना देंगे? 60। योगफल कितना आएगा? 60। कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, दुख दर्द नहीं। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहला और दूसरा संख्याओं का जो मासा है वो 12 है। अगर आपको याद हो पहली क्लास हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि 12 और
16 का जरा मुझे बताओ मासा कितना आएगा। तो आपने कहा था कि सर जी मासा आएगा 4। अगर मासा 4 है तो इसका मतलब तो तब ये था ना कि 4 गुने 3 12 और यहाँ पर 4 गुने 4 16 है कि नहीं। मतलब 4 गुने 3 12, 4 गुने 4 में कॉमन नंबर क्या था तो आप कहेंगे 4, तभी ना आया था मासा बाहर 4। ठीक ना। तो इसका मतलब है कि जो नंबर मासा होता है वो नंबर्स को तो काटेगा, उनके योगफल को भी काटेगा, उनके लासा को भी काटेगा, उनके अंतर को भी काटेगा, उनके गुणनफल को भी काटेगा। कल लिखवाया था इसके पहले वाली सवाल, इसके पहले वाली वीडियो में। बात यहाँ पर यह समझना है कि जब 4 मासा है तो जो नंबर होंगे वो 4 के ही मल्टीपल होंगे। कितनी बार मल्टीपल होंगे नहीं पता ना, तो यहाँ पर हम पहली संख्या दूसरी संख्या को जो मानेंगे बाबूजी, यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है। यहाँ पर हम जो पहली संख्या और दूसरी संख्या को मानेंगे वो मान लेंगे कि पहली संख्या कितना मासा था 12, तो पहली संख्या 12 ए हो और दूसरी संख्या जो हो 12 बी हो। देखो हमें नहीं पता कि 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार भाग गया, नहीं पता ना, गुणा किया तो मिलेगा, तो हमने 12 या 12 भी मान लिया। लेकिन इन दोनों नंबर को जोड़ने पर भी अभी कितना होगा 60। देखो ये जो तरीका हमने अपनाया है ये सिर्फ इसलिए है कि ये जो 60 हमको जोड़ना था ना, दो नंबर ऐसा लेना था जिनको जोड़े तो 60 हो जाए, तो इसलिए लिया ताकि ये छोटा हो जाए। जो 60 है ज़्यादा बड़ा था, छोटा हो जाए। ठीक है भाई, कहीं पर कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। तो देखिएगा अब इन दोनों जगहों पे अगर हम 12 कॉमन ले लें तो एक बचा ए एक बचा बी, ए प्लस बी क्या बचा, ए प्लस बी बराबर 60। अगर मैं 12 से इसको काट डालूं तो होगा 12 पंचे कितना 60, मतलब ए और बी बराबर कितना 5। कोई दिक्कत, बस यहां से हमारे सवाल का आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, हमें बताना था कि कितने संभव जोड़े हैं। ठीक है, संभव जोड़ों की संख्या बतानी है, पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे, पीपी कितने बनेंगे, पीपी फॉर पॉसिबल पेयर। दो नंबर ले लो बाबू ऐसा जिनको जोड़े तो आ जाए 5। तो आप कहेंगे अगर हम पहली संख्या को 1 रखते हैं तो दूसरी संख्या 4 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बताओ 1 4 किलर, जोड़ने पर 5। दूसरा पेयर बनाते हैं तो अगर एक नंबर हमने पहले से इशू, देखो जब पेयर बनाने बैठना तो पहली संख्या जो रखना वो हमेशा 1 से कोशिश करना, क्योंकि 1 रखेंगे तो हमें दूसरा नंबर अपने आप मिलेगा। अब हम पहली संख्या को बढ़ाते रहेंगे तो दूसरी संख्या भी अपने आप मिलती रहेगी। पहली संख्या अगर हम 2 कर दें तो कितना जोड़े कि 5 आ जाए, तो आप कहेंगे 3। और याद ये रखिएगा कि डिजिट जो है या ग्रुप जो है वो रिपीट ना करें। जैसे अगर हमने 1 2 रख दिया, अब पहली संख्या को 3 रखें तो अगली संख्या 2 आनी चाहिए तभी 5 होगा, लेकिन ये 3 2 2 3 तो सेम पेयर था ना, इसलिए हटाइए। जहां रिपीटिशन शुरू हो वहीं रुक जाइए। बताइए कितने पेयर बने थे, आप फटाक से बता देंगे गुरुजी 2 पेयर बने थे, यही हो गया आंसर। आंसर होंगे 2 जोड़े बनेंगे। अब थोड़ी सी बात और समझिएगा, यहाँ पर जो समझने की जरूरत है वो ये है भाई साहब, ये तो हमने पॉसिबल पेयर की संख्या बताई है। अगर हमसे कहा जाता है सवाल में कि वो नंबर भी बता दीजिए, क्या बता दीजिए, वो वाला नंबर भी बता दीजिए जिसको हमने यहाँ पर रखे हैं, तो जोड़ने पर 60 है और मासा 12 है। तो क्या करेंगे, देखो पहली संख्या को दूसरी संख्या को हमने ये माना था, हमने तो ए बी का मान निकाला। अब अगर यहीं पर ए का मान 12 से गुणा कर दें, बी से 12 से गुणा कर दें तो पहली दूसरी संख्या, मतलब अगर पहला जोड़ा तुम्हें चाहिए कि इसका आंसर कितना आएगा तो इसमें क्या करो 12 से गुणा कर लो, 12 एकम 12 और 12 चौके 48, ये वाला नंबर बन जाएगा। इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देते तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, वो वाला नंबर। लेकिन नंबर नहीं पूछा, पूछा जाता तो हम ऐसे कर सकते थे। फिलहाल हमसे क्या पूछा, कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे, बता देंगे 2 पॉसिबल पेयर बनेंगे। कोई कष्ट, यहाँ पर हम लोगों ने 2 जोड़े बनाए हैं, आइए और जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं ये समझ में आया, बहुत समझ में आएगा। चारों टाइप का करेंगे हम लोग सवाल, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर इस वीडियो पर आप कमेंट छोड़ दीजिएगा ताकि हम अगली क्लास में आपके सवालों के आंसर दे पाएँ। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, गुरुजी फिर से बता दीजिए, ये सर जी से कह दीजिएगा एक बार और ये वाला टॉपिक क्लियर कर दें। ठीक है, चलो। तो 2 संख्याओं का मासा 8 है, उनका भागफल ना योगफल 120 है। फिर से सवाल वही है कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, फिर से बताइए प्लीज बताइए, अगला सवाल है ये। ठीक है, जितने लोग लाइव हैं अभी तो सब लोग कोशिश करिए। आपकी क्लास में हूँ, मैं आपकी क्लास में ही हूँ, आपके कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक भैया। अब आइए, कर लिया, चलो देखते हैं। सेम वैसे ही टॉपिक से देखो, मैंने आपसे कहा कि एक संख्या 2 संख्या दोनों को जोड़ा, इस बार कितना जोड़ने पर आ रहा है 120।
जोड़ने पर कितना आ रहा बाबू, 120। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहली संख्या दूसरी संख्या को उठाएंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। पहली संख्या का जो मासा है 8, तो हमने कर दिया 8a प्लस दूसरी संख्या 8b कर दिया, अब बराबर में 120 है। 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस b, बराबर में कितना 120 है। 8 से आप काट डालोगे तो आपके पास में वैल्यू मिलेगी 15, मतलब a और b को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 लाना है। अब हम क्या बनाते हैं, पॉसिबल पेयर, यही तो सवाल ने पूछा। पॉसिबल पेयर मतलब संभावित जोड़े की संख्या। पॉसिबल पेयर कैसे बनाओगे, कोई दो नंबर ऐसा लोगे जिनको जोड़े तो 15 हो जाए। याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा नंबर नहीं लेना है। ए और बी जोड़े तो 15 हो जाए। देखिए, जिन्होंने इतनी क्लास देख के और गायब हो गए होंगे, जिन्होंने सिर्फ इतनी क्लास देखी होगी, उनको अब नहीं समझ में आएगा कि जब वो उस टाइप का मिलेगा सवाल, बहुत गलती कर जाएंगे। देखो क्या गलती कर जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ पूरी क्लास देखा करो ताकि आखिरी तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, पहले नंबर दूसरा नंबर ले लें कि 15 हो जाए, तो पहला नंबर क्या लेना था 1, दूसरा नंबर कितना रखें, आप कहेंगे 14 की ताकि क्या हो जाए 15। अगर हम पहली संख्या 2 रखते हैं तो अगला नंबर हमको 13 रखना पड़ेगा ताकि कितना हो जाए 15। पहली संख्या 3 रखें तो दूसरी संख्या हमको 12 रखनी पड़ेगी ताकि क्या हो जाए 15। अगर हम पहली संख्या को 4 रख दें तो दूसरी संख्या हमको 11 रखनी होगी ताकि क्या बन जाए 15। अगर हम रखते हैं पहली संख्या 5 तो दूसरी 10 ताकि 15 बन जाए। पहली संख्या को 6 रख दें तो दूसरा 9 ताकि 15 बन जाए। पहली संख्या को 7 तो दूसरा 8 रखेंगे ताकि 15 बन जाए। अगर पहली संख्या 8 रखे तो दूसरा 7। देखो, जहां रिपीटिशन शुरू हो बस वहीं पर आपको क्या कर लेना है, रुक जाना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग उसी क्लास को देखकर चले गए होंगे उनको लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 7 जोड़े बने और आंसर भी रहेगा 7 जोड़े, बट सवाल हो जाएगा गलत। यहाँ पर आपको उन जोड़ों को नहीं लेना है, देखिएगा ध्यान से, उन जोड़ों को नहीं लेना है, उन जोड़ों को नहीं लेना है, उन जोड़ों को नहीं लेना है जिसमें नंबर जो है वो आपस में कट रहे हो। मतलब आपको यहाँ पर जोड़े लेने हैं केवल को प्राइम। कैसे को प्राइम, को प्राइम मतलब ऐसा जोड़ा, ऐसे दो नंबर का जोड़ा जो किसी से कटे ना। जैसे 114 किसी से नहीं कट रहा, ठीक है ले लेंगे। ठीक है, हमने जो नंबर लिखा है उसको एक बार हम इस तरह से लिख दें क्योंकि ताकि आपको मतलब समझाने में आसानी हो मेरे को। ये बना कितना 114, फिर हम कर सकते हैं 2 13, हम कर सकते हैं 3 12, हम कर सकते हैं 4 11, हम 5 और 10 भी कर सकते थे, 6 और 9 भी कर सकते थे, 7 और 8 भी कर सकते थे। अब सुनो ना, 114 कैसा नंबर है ये आप बताएंगे कि को प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कट रहा, ठीक है गिनेंगे। 2 13 किसी से नहीं कटेंगे, गिनेंगे। लेकिन 3 और 12 3 से कट रहा तो इसको नहीं गिनना है। क्यों नहीं गिनना है मैं भी बताऊंगा। 4 11 ले लेंगे, 5 10 कट रहा है नहीं लेंगे क्योंकि 5 से कटेगा, 6 9 भी 3 से कटेगा ना लो, 7 और 8 भी ले लेंगे क्योंकि किसी से कट नहीं रहा था। तो मेरे पास आंसर है 1 2 3 4। जिनको भी काउंट करना है उसको मिला करके 4, 3 नंबर नहीं गिनेंगे। ठीक है, क्यों नहीं गिनेंगे आइए देखते हैं। देखो भैया, मासा कितना था 8, यहाँ पर हमने रखा 8 कॉमन ले लिया। अब अगर 8 का गुणा फिर से ए में करेंगे बी में करेंगे तो हमें मिलना जाएगा वो वाला नंबर। हम जो नंबर ले रहे थे, जिन नंबर को ले रहे थे, अगर उन नंबर को देखें तो 8 एकम 8 और 8 14 8 हो जाएगा आपका 112। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर तो 120 होगा, लेकिन इन दोनों का जो मासा निकलेगा वो हमेशा क्या रहेगा 8, कोई और नंबर बनेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जिन नंबर को हमने छोड़ा जैसे 3 और 12 है, तो अगर हम 8 में 3 का गुणा करें 8 या 24 और यहाँ पर 12 में 12 8 96 करें तो आप मुझे बताओ क्या इन दोनों का मासा 8 निकलेगा? नहीं, 24 और 96 का जो मासा है वो 24 निकल के आएगा, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था 8। मतलब समझिए, जिस नंबर से वो वाला पेयर कटेगा, जैसे 3 12 3 से कट रहा, तो जो मासा है ना वो उतने टाइम्स ये बढ़ा देगा। जैसे 3 से कटा तो 8 या 24 मासा आएगा। ये 5 10 किससे कट रहे थे 5 से। अगर हम यहाँ पर मासा देखते तो 8 पंचे 40 मासा आता, 6 9 3 से कट रहा था तो 8 या 24 मासा आता। समझ रहे हो, मासा उतना ही रखना है, इसलिए हम केवल उन्हीं नंबर्स को लेंगे, उन्हीं नंबर्स को लेंगे जिनका जो नंबर आपस में को प्राइम हो। ठीक है, जोड़े बनाते समय याद रखिएगा, जोड़े इसके बाद जोड़े सिर्फ को प्राइम, को प्राइम को हिंदी में कहेंगे सह अभाज्य, को प्राइम गिनेंगे। ठीक है, जोड़े कौन से गिनेंगे यहाँ पर को प्राइम नंबर में, जैसे ये वाला। तो मेरे पास जो आंसर हुआ बाबू इस सवाल का वो कितने हो गए 4 जोड़े। इजी, पिछली बार 2 जोड़े बने थे, अब की 4 जोड़े बन गए। बताओ भाई, बढ़िया, कौनो दिक्कत कष्ट परेशानी दुख दर्द नहीं? आइए फटाक से अगले सवाल पर एक और देख लेते हैं, योगफल पर ही आधारित सवाल है कि दो संख्याएं हैं, मासा है 15, योगफल है 180
और सवाल ने जानना चाहा है कि आप ये बता दो कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं। ठीक है, और भी टाइप का सवाल है, जरूरी नहीं इसी टाइप का। ठीक है, बस थोड़ा सा रुक जाना, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। देखो, पहली दूसरी संख्या को जोड़े तो 180 हो जाए और उनका मासा आ जाए 15। ऐसा सवाल ने कहा है, तो ऐसा कैसे करेंगे और देखते हैं। 15a पहली संख्या, बार बार वही कॉन्सेप्ट से, 15 बार a प्लस 15 बार b बराबर में 180 था। अगर हम 15 कॉमन ले लें तो जोड़ने पर आया a प्लस बी बराबर में 180। अगर हम 15 से काट डालें इस नंबर को तो मेरे पास 12 आएगा। इसका मतलब है a प्लस बी बराबर हो जाएगा 12। तो आपको जब पीपी बना रहे हो, पीपी मीन्स पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे नंबर लेने हैं जिनको जोड़े तो 12 हो, जोड़े तो 12 हो लेकिन दो नंबर लेना है। जैसे पहली संख्या 1 ले लें तो दूसरी संख्या 11, 12 हो जाएगी। पहली संख्या 2 तो दूसरा 10, 12 हो जाएगा। पहला 3 ये 9, 12 हो जाएगा। पहला 4 तो ये 8, 12 हो जाएगा। पहला 5 तो अगला 7, पहला 6 तो अगला 6। रिपीट करने लगेगा, यहीं पर रुक जाएंगे। कौन सा नंबर लेना है, 1 11 ले लो, 2 10 कट रहे थे तो उसे नहीं ले लेंगे। 3 9 3 से कट रहे थे, 4 8 2 से कट रहे थे, 5 7 ले लेंगे, 6 6 कट रहे थे नहीं लेंगे। मतलब यहाँ पर जोड़े की संख्या जो कितनी आई बनी वो कितनी बनी, कितनी बनी बाबू, 1 2। कितने जोड़े बने, सिर्फ 2 जोड़े। ऐसे नंबर्स केवल 2 जोड़े थे जिनको अगर हम जोड़ते तो 180 आता और मासा उनका कितना हो जाता, 15। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ बता दीजिए कमेंट करके कि क्या मेरी इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। प्लीज़ बता दीजिए। बाबू भैया बोले, जहाँ पर भी कोई दिक्कत कष्ट दुख दर्द परेशानी होगी वहाँ पर आप हमसे पूछ भी लिया करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल पर आता हूँ। थोड़ा सा टाइप बदलते हैं। योगफल पर आधारित आपने प्रश्न कर लिया, अभी हम लोग आ गए हैं गुणनफल पर आधारित। क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका सेम था, जहां पर योगफल है वहीं पर कर दे गुणनफल, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। करने का तरीका भी हमारा वही है, याद रखिएगा, ठीक है, करने का तरीका भी हमारा वही है। आइए इस सवाल के बारे में देखते हैं कि कैसे करेंगे ये सवाल। देखो, दो संख्याओं का मासा 15 है और उनका गुणनफल कितना है, 22,500। तो ऐसे संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, आइए आओ भैया देखो, देखो सोल्यूशन देखो। हमने कहा कि इस बार दो नंबर हैं, एक नंबर पहली संख्या, एक नंबर दूसरी संख्या। पिछले वाले सवाल में हम लोग जोड़ रहे थे, यहाँ पर गुणा करना है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो जाना चाहिए 22,500। ध्यान रखना, बेसिक से ध्यान रखो, सारी चीज याद रहेंगी, आजीवन याद रहेंगी। इधर देखो, अगर दोनों संख्याओं का 15 मासा है तो पहली संख्या 15a होगी, दूसरी संख्या 15b। यही तो कर रहे थे हम लोग वहां पर, इसके पहले वाले सवाल में यही कर रहे थे, बस वहां साइन प्लस का था, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लीकेशन का। कोनो दिक्कत नहीं। तो 15 का अगर हम 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 15 का स्क्वायर जो कि होता है 225, और बनेगा a इंटू बी। उधर बराबर में भी 22,500 था। 225 से मैं अगर इसको काट डालूं तो a इंटू बी मेरे पास आएगा 100। कौनो दिक्कत आई, बताओ भाई, कोई दिक्कत। और यहीं तक पहुंचने के बाद हम लोग क्या बना रहे थे, हम लोग बना रहे थे पॉसिबल पेयर। ठीक है, क्या बना रहे थे, पॉसिबल पेयर। चलो बनाओ। इस बार चूंकि इसके पहले वाले सवाल में हम लोग देख रहे थे जोड़ने पर इतना बनना चाहिए, है कि नहीं, और यहाँ पर हमें देखना है मल्टीप्लाई करने पर इतना बनना चाहिए, कितना, 100। तो आइए 100 के हम लोग फैक्टर्स करते हैं, ऐसे फैक्टर्स करते हैं जिनको गुणा करें तो कितना बन जाए, 100। देखिए, पहली संख्या अगर हम 1 रख रहे हैं, शुरुआत हमेशा किससे करेंगे आप, 1 से। पहली संख्या अगर मैं 1 रख रहा हूँ बाबू, तो 100 बनाने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से देखिए, किसका मल्टीप्लाई होगा, 100 का, ठीक ना, तो 100 बनेगा। मैं गुणा नहीं कर रहा, मतलब मैं बताने की कोशिश, यहाँ पर कॉमा रहेगा, ठीक है, जहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का साइन रखा हूँ यहाँ पर क्या रहेगा, कॉमा, ठीक है। अब देखना जरा, अगर मैं पहली संख्या को कर दूं 2, तो किसका गुणा करें जिससे 100 बने, तो 2 से काट के देखना, ठीक है। 2 5 6 10 मतलब 50 से गुणा कर लेंगे। अभी मैं अगर 3 रखता तो क्या कोई नंबर बन सकता था, आप कहेंगे नहीं, तो 3 छोड़ो। 4 रखता तो बन जाता, 4 से काटोगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, मतलब 25 चौके 100 होता है, ये भी। 5 से देख लें, अब एक एक नंबर बढ़ाते रहेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, खत्म। 6 से देखेंगे तो 6 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से देखेंगे नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा,
सीधे कटेगा 10 गुने 10 करके, और रिपीटिशन जहाँ होने लगेगा वहीं पर रुकेंगे। अब हम देखेंगे कौन सा पेयर लेना है कौन सा नहीं लेना। तो 1 इंटू 100 को प्राइम है। 2 और 50 2 से कटेगा तो ये सहभाज्य नहीं है। 4 25 सहभाज्य संख्या। 5 और 20 ये 5 से कट रहे थे तो ये सहभाज्य नहीं है। 10 10 सहभाज्य नहीं थे। फिर से 1 और 2, मतलब आंसर कितना आया हमारे पास में? तो आप बता देंगे सर जी सिर्फ 2 पेयर यहाँ पर बने हैं, 2 जोड़े बने हैं। योगफल वाला पहले बता दिया था, ये गुणनफल वाला है। एक बार कमेंट जरूर करते रहना कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, ठीक ठीक। तो ये करके दिखा। 2 संख्याओं का मासा 4 है, गुणनफल है 1344। तो संख्याओं कैसे कितने जोड़े संभव हैं? इस सवाल को बताने वाले को हम देंगे अपनी तरफ से एक बहुत ही बढ़िया उपहार, बहुत ही बढ़िया उपहार। समझ में आ रहा? और मैं उपहार क्या देता हूँ आप सबको पता है। चलो बाबूजी ये करके दिखाओ। संख्याओं का मासा हमने कहा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में 1344 दे रखा है। पहली संख्या पर अगर हम आते सेम इसी तरीके से लगाते तो 4a इंटू में 4b बराबर में कितना है 1344। कौनो दिक्कत परेशानी कष्ट दुख दर्द? 4 गुने 4 16 होगा, इंटू a इंटू बी आएगा बराबर में 1344 से अगर मैं 16 से इसको काटने की कोशिश करूं तो 16 से कितनी बार में कटेगा उस चीज को देखिएगा। कितनी बार में? 16 से डिवाइड करोगे 16 16 16 8 16 8 कितना हो जाएगा 128। 128 से बचा 6 और 4 16 से 16 चौके 64, मतलब मेरे पास आ गया 84। क्लियर? अब हम लोग क्या बनाते हैं पॉसिबल पेयर। संभावित जोड़ों की संख्या कितनी होगी उस चीज पर आते हैं। ठीक है, पॉसिबल पेयर बनाओगे तो जरा 2 नंबर बताओ जिनको गुणा करें तो 84 हो। सेम वैसे ही फैक्टर करोगे जैसा मैंने आपको अभी बताया कि पहला नंबर आप क्या ले लेंगे बाबू 1, तो अगला तो 84 होगा ही गुणा करने पर। अगर हम एक नंबर 2 रखते हैं तो 2 से काट के देख लेना इसे कि 2 चौक, जैसे यहाँ पर 2 रखते तो दूसरा नंबर क्या आएगा 2 से काटेंगे इसे, 2 चौके 8, 2 दूना 4 पता चल जाएगा। एक नंबर हम 3 रखें तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 8 24, 28 84। 4 रख के देखोगे तो 4 से भी कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4। हालांकि 5 से नहीं होगा तो 5 से मत काटो, 6 से देख लो। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 14 छक 84। 7 से देखें 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, 8 से ये नहीं कटेगा, ये 9 से भी नहीं, ये 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से कटेगा तो 12 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है, तो अगर हम 12 से काटने की कोशिश करेंगे तो फिर से 7 आ जाएगा। क्लियर? तो इतने नंबर से ये हो सकता था और इतने नंबर पॉसिबल पेयर बन सकते थे, बट बनेंगे कितने उन नंबर को तो गिनना नहीं है जो ऑलरेडी किसी से कट रहे हो। जैसे 184 को प्राइम है, ले लेंगे आप, कैसा नंबर है को प्राइम, इसको गिनेंगे। 2 और 42 नहीं गिनेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में 2 से कट रहे थे। 3 28 किसी से नहीं कट रहे, गिन लीजिए। 4 21 किसी से नहीं कट रहे, गिन लीजिए। 6 और 14 2 से कट रहे थे तो इसको मत गिनना। 7 और 12 किसी से नहीं थे, गिन लो। 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया इस वाले सवाल का वो आया 4 पेयर। टोटल नंबर ऑफ पेयर इज 4। बताइए ये भी समझ में आया? तो चाहे सवाल हो योगफल पर आधारित चाहे सवाल हो गुणनफल पर आधारित, मुझे इतनी बात समझाइए, बतलाइए कि बात समझ पा रहे हो सब लोग। क्यों भाई? मेन उद्देश्य यही है हमारा भी आपका भी कि जो भी चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हो और उस चीज़ को समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए अगले सवाल पर आ जाए बाबू। आ जाते हैं गुणनफल पर। एक और सवाल है तो मैं डायरेक्ट कर लूँ क्योंकि पॉसिबल पेयर बनाना है। जैसे 6 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 432। चलिए मैं इसके लिए आपको क्या बोलता हूँ, आप इस सवाल को एज ए होमवर्क समझना। अभी हम लोग अगले टाइप पर आते हैं और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। ठीक है, जरूर छोड़िएगा, बताइएगा मुझे कि इस सवाल का आंसर आपके पास कितना आया। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियस हैं इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और आखिर में आंसर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रहा होमवर्क, क्योंकि गुणनफल पर मैं आपको 2 सवाल समझा चुका हूँ, तीसरा ये था। हम लोग आ जाते हैं डिफरेंस पर। तो हेडिंग लगाएंगे आप टाइप 3, जोड़े पर आधारित प्रश्नों की संख्या में टाइप 3 पर हम लोग हैं और यहाँ पर हेडिंग है अंतर पर आधारित सवाल। ठीक है, देखो सवाल में केवल यहीं पर बदलेगा, योगफल था गुणनफल था, अभी अंतर है, अभी होगा भागफल। सबको देख लेंगे इसी क्लास में। 2 संख्याओं का मासा 12 है, उनका अंतर 3 है, तो बतलाना है
कि ऐसे संख्याओं के कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। देखो ए भैया, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, जानते हो क्या है? क्योंकि इस पर मैं केवल एक सवाल बताऊंगा और आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगी, सिर्फ एक सवाल, ठीक है? बस एक सवाल चाहिए, देखो अंतर ले लो समझने के लिए। अंतर कितना है? 3। तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर पहला नंबर जो था वो मेरे पास में 12A है, जो दूसरा नंबर था वो 12B है, अंतर का मतलब ये होता है बाबू कि जो बड़ी संख्या है उससे छोटा वाला घटाइए, वरना कह देता माइनस कर लेती है, ठीक ना? जो बड़ा है उससे छोटा वाला घटाओ, कुल मिलाकर के आंसर जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव में 3 है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर चाहता, एक मिनट बाबू, सॉरी, ये 36 है, क्या है बाबू? 36 था ये, ठीक है, इसको 36 बना लेना आप लोग भी। आंसर कितना है यहाँ पर? 36। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने 12 कॉमन लिया, बचा मेरे पास में A और डिफरेंस में बचा है यहाँ पर B, बराबर में कितना आया? 36। अगर मैं 12 से काट डालूं तो यहाँ पर आया 3। मतलब उन दोनों संख्याओं में जो अंतर है वो कितने का है? 3 का। अभी ऐसे समझिए 12 मासा है, अंतर 3 होता दोनों नंबर में तो बन ही नहीं पाता, ऐसा नंबर पॉसिबल पेयर ही नहीं बन पाता। अब आपको यहाँ पर जब इतनी वैल्यू निकाल चुके हो तो बाकी दोनों टाइप सवाल में आपने समझा, जब प्लस दिया जाता था तो हम दो नंबर को जोड़ के देखते थे 3 आए, मल्टीप्लिकेशन आ जाता साइन तो मल्टीप्लाई करके देखते थे कि 3 आ जाए, ऐसा। अभी यहाँ पर डिफरेंस है, तो जब हम संभावित जोड़े की संख्या बता रहे होंगे तो पॉसिबल पेयर बनाते समय हम लोग ये बात जरूर देखेंगे कि आखिर यहाँ पर जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ठीक है? तो जो 3 है वो 3 कैसे आएगा? दो नंबर को घटाने पर। अगर हमने पहला नंबर 1 रखा है तो बताइए हम कितने में डिफरेंस देखें इसका जिससे 3 आए? तो आप कह देंगे कि अगली संख्या 4 रख लो, क्योंकि 4 और 1 में अंतर कितना? अब ये मतलब -3 आएगा। मैंने कहा जो बड़ा है उससे छोटा वाला घटाइए, ठीक है? तो आंसर आपका पॉजिटिव ही रहेगा। अगर पहली संख्या 1 है, 4 है दूसरा, तो पहली संख्या 4 मान सकते थे, दूसरी को 1 मान सकते थे, ठीक है? दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 का, इजी। अगर हम कहते हैं कि 2 रहे पहली संख्या तो अगली संख्या 5 होगी, पहली संख्या अगर 3 है तो अगला 6 होगा। ये हो सकता था, ये नहीं हो सकता। अगर हम 4 रखें तो हमें 7 रखना पड़ेगा ताकि 3 डिफरेंस है। हम एक नंबर 5 कर दें अगला 8 होगा, ठीक ना? एक नंबर 6 कर दें अगला 9 होगा, बट ये हो नहीं सकता। एक नंबर 7 कर दें अगला 10 होगा, क्लियर ना? हो सकता है। एक नंबर 8 कर दें अगला क्या हो जाएगा? 11, ताकि 3 का डिफरेंस है। आप मुझे एक बात बतलाइए, जैसे जैसे आप पहली संख्या को बढ़ाते जा रहे हो, डिफरेंस 3 रखना था, तो हमारे पास जो दूसरी संख्या है वो भी अपने आप क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही, ठीक ना? तो दोनों ही तरफ से एंगल नंबर्स बढ़ते जा रहे, पहली संख्या भी बढ़ती जा रही, दूसरी संख्या भी बढ़ती जा रही। तो आप ये बढ़ा सकते हो कहाँ तक? इनफाइनाइट टाइम्स तक बढ़ा सकते हो, मानते हो कि नहीं? आप इसे इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ा सकते हो। मतलब ये है मेरा आपसे कि यहाँ पर लिख लेना बाबू, इस सवाल में लिख लेना, आंसर भी लिख लो चाहे, या लिख लो जुगाड़, कि अंतर वाले प्रश्नों में, इस वाले जब जोड़े पर आधारित बनेगा तो जो भी अंतर वाला प्रश्न होगा उस अंतर वाले प्रश्न में सदैव सदैव यहां पर लिख लो अनंत जोड़े बनेंगे। कैसा बनेगा? इनफाइनाइट पेयर बनेंगे, ठीक है? अनंत जोड़े बनेंगे, समझ रहे हो? इससे आप अपनी सोशल लाइफ में देख सकते हो कई सारी चीजें। मैथ जिसको आ गई उसको बहुत कुछ आ गया, समझ रहे हो? अगर आपने अंतर कम से कम 3 का, 2 का, 4 का, 5 का रखा है तो आप इनफाइनाइट पेयर बना सकते हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं पा रहे हो? सोशल लाइफ में यूज करके देखना, बहुत बहुत काम आएगा ये वाली लाइन। कि अगर आप अंतर 3, 4 का बना करके रखते हो तो बहुत इनफाइनाइट जोड़े बना सकते हो, जितने बनाने चाहो। तो यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे बाबूजी? इनफाइनाइट। ऑलवेज याद रखिएगा, अगर बात हो रही है अंतर पर, डिफरेंस पर बेस्ड, तो आप कितने जोड़े बना सकते हो? अनंत। हमेशा सवाल कितना आएगा? अनंत। फिर से सुनिए, दो संख्याओं का मासा 12 है, अंतर 36 है, ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं? फटाक से देखो, अंतर वाला सवाल है तो इनफाइनाइट जोड़े। यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को बदल भी देता तो भी हमेशा कितना आता? अनंत जोड़े। क्लियर? बार बार इनफाइनाइट। तो क्या मैं इस पर और सवाल करूं? अभी मैं लिखूंगा भी कि दो संख्याओं का मासा 8 है, उनका अंतर है उनमें 24, संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? तो फटाक से बता देंगे अनंत जोड़े। क्यों लगाएंगे? समझ रहे हो? इनफाइनाइट पेयर। अब जब ये भी समझ में आ गया है तो आइए लास्ट टाइप पर आते हैं, भागफल पर आते हैं।
सवाल करते हैं और इस वाले टॉपिक की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आइए देखो, दो संख्याओं का मासा 15 है और उनका जो भागफल है वो कितना बाबू 7। तो ऐसे नंबर्स के कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे। अब जब दो नंबर हैं और बात हो रही है भागफल की, देखो जब योगफल बोला तो हमने दोनों को जोड़ा, जब गुणनफल बोला तो हमने दोनों नंबर का गुणा किया, जब अंतर बोला तो हमने दोनों को अंतर लिया। अभी भागफल है तो हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देंगे ताकि हमें भागफल मिले। क्लियर। और ऐसा करने से हमारे पास में रिजल्ट कितना है 7 का। अरे वही है कि फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो पहले को दूसरे से भाग देना था। अब जब हमको ये पता है कि पहली दूसरी संख्या का मासा 15 है तो पहली संख्या 15 का मल्टीपल होगी 15a, दूसरी संख्या 15b, और ऐसा करने से 7 आया। कोई दिक्कत। यही तो करते थे, पहली संख्या दूसरी संख्या को 15 के मल्टीपल में या जो भी मासा था मासा के मल्टीपल में बनते थे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये 15 तो यहीं पर कट जा रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा, ना जोड़ा भाग जोड़ घटाना कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ कि पहली संख्या को दूसरे से भाग दें तो मुझे रिजल्ट कितना मिले 7। अब यहां से आपको पॉसिबल पेयर बनाना था, पॉसिबल पेयर बनाना था, पॉसिबल पेयर बनाना था। ऐसा नंबर बता दो कि जिससे हम ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग दे तो हमें 7 मिले। तो आप कहेंगे कि सर जी अगर आपने 7 को, देखो अगर हम 1 को या 1 से 7 को भाग देते हैं, 1 से 7 को भाग दे, दो नंबर हैं एक साथ। अगर हम कहते हैं कि 7 को मैंने 1 से भाग दिया तो रिजल्ट कितना मिलेगा 7। कोई दिक्कत। अगर हमने पहली संख्या 2 कर ली, जैसे एक एक बढ़ाते रहते थे, तो दूसरी संख्या 7 दूना 14 होना चाहिए। क्यों? ताकि हम 14 को जब 2 से भाग दें तो रिजल्ट कितना मिले 7। लेकिन ये तो सह अभाज्य है, हो सकता है, लेकिन क्या ये नंबर पॉसिबल पेयर बना सकता है? ये तो सहभाज्य है नहीं, आपस में 2 से कट रहा है, तो इसको हमें नहीं गिनना। अगर हम संख्या को 3 कर लें तो बताओ किसको भाग दे 3 से जिससे 7 आए, तो आप कहेंगे 3 सते 21, है कि नहीं? ताकि हम 21 को जब 3 से भाग दें तो हमें 7 मिले। लेकिन 3 21 तो कट ही रहा है तो इसको हम ले ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हम पहली संख्या 4 रखें तो 4 सते 28 दूसरी संख्या को रखना होगा, बट यहाँ पर अगर हम 28 को 4 से डिवाइड करते हैं 7 आएगा, तो हम ये भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 और 28 4 से कट रहे हैं। ठीक है, ये कोप्राइम नंबर नहीं थे। जैसे जैसे आप पहली संख्या का मान बढ़ाओगे दूसरा वाला नंबर आपका खुद ही उसी का 7वां मल्टीपल होगा ताकि हमें रिजल्ट 7 मिले। तो आगे आने वाले कोई भी पेयर आप यहाँ पर उठा ही नहीं पाओगे, उसको गिन ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने देखा कि अंतर वाले सवाल में सदैव इनफाइनाइट पेयर बनते हैं, एज वेल एज यहाँ पर भी आपको एक बात लिखनी है। क्या लिखनी है? मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूं और मैं लिखूं, उसी चीज को आप भी लिख लीजिएगा। बात थोड़ी सी समझिएगा बाबू, बात समझने वाली है यहाँ पर। ठीक है, कहीं पर दिक्कत आएगी तो हम तो हैं ही, लेकिन जो बात समझने वाली है उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और यहाँ पर लिख डालिए ये चीज कि आंसर है यही चीज, या फिर लिख लेना यही वाला जुगाड़ भी है। ठीक है, ये बात लिखनी है कि भागफल वाले प्रश्न में, भागफल वाले प्रश्न में सदैव सदैव लिख लो, और ये लिख लो कि सिर्फ एक जोड़ा बनता है। कितने जोड़े? सिर्फ एक जोड़ा बनता है। कोई दिक्कत? जैसे अंतर वाले सवाल में इनफाइनाइट पेयर बनते थे, वैसे ही भागफल वाले प्रश्न में केवल एक बात याद रखना, सिर्फ एक पेयर बनेगा। वो भी पेयर कौन सा होगा? पहला नंबर तो होगा 1 और दूसरा वो नंबर जो भागफल सवाल में दे रखा हो हमेशा। यहाँ पर अगर मैं आपसे सवाल पूछता कि दो संख्याओं का मासा है 12 और उनका भागफल है 3, वो नंबर बता दीजिए, तो आपको बताना था सर एक पेयर बनेगा, पहला 1 होगा नंबर और दूसरा होगा 3। ठीक है, ऐसे ही। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? अब ये जो मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं, एक बार मैं फिर से दिखा दूं आपको कि हमने आपको यहाँ पर जो सिखाने की कोशिश करी है वो टोटल जो सवाल थे ना वो जोड़े पर आधारित प्रश्न थे। जोड़े पर आधारित प्रश्नों में पहले मैंने बताया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम लोग जब सवाल पर आए तो पहले हम लोगों ने सवाल किया है योगफल पर आधारित। ठीक है, कैसे किया योगफल, कैसे उनका मासा का यूज करके हम लोग पॉसिबल पेयर बनाते थे, पॉसिबल पेयर से हम उन नंबर्स पर भी पहुंच सकते थे एचसीएफ का गुणा करके। ठीक है, अच्छा ये जो एचसीएफ का गुणा इसमें करके नंबर तक पहुंच सकते थे, वो योगफल में भी हो सकता है और गुणनफल में भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पर योगफल पर हम लोगों ने सवाल किया, फिर गुणनफल पर। जैसे अगर हमसे कहा जाता कि दो संख्याओं का मासा 15 है, गुणनफल इतना है, तो हमें वो नंबर बता दो, पेयर ना बताओ, नंबर बता दो। तो पेयर तो हम निकाल लेंगे, उसके बाद ये जो 15 था ना, इसी 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नंबर भी मिल जाता। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो चौथा वाला था, ये 4-25 वाला पेयर, अगर हम 4 और 25 से नंबर निकालें तो हमें 15 का गुणा करना पड़ता, 15 चौके 60 हो जाएगा, और 25 में अगर 15 का गुणा करें तो 15 पचे 75, 7 बचेगा, 15 दूना 7, ये हुआ। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो नंबर आता 22,500, और इन दोनों का अगर मासा निकालते तो कितना आता, 25। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी हम उसी मासा का गुणा करके नंबर भी पता कर सकते थे कि आखिर वो दोनों नंबर कौन से थे। पॉसिबल पेयर बनाने के बाद आप वहां तक पहुंच सकते हो, इसलिए यही पूछा जाता है बार बार। तो ये वाले सवाल का आंसर मैंने कहा था आपको होमवर्क के रूप में था, ये करके दिखाइए। हमने आपको आज के सेशन में चारों चीजें पढ़ा दी हैं, योगफल, गुणनफल, अंतर और भागफल पर सवाल। इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ डेली सुबह के 9 बजे, शाम के 9 बजे अपनी मैथ्स वाली क्लास में। ये वाली मैथ्स आप सभी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। वंस अगेन मैं बताना चाहूँगा, किसी भी एग्जाम के लिए, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, जीटेट, सुपर टेट, अगर आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये वाला टॉपिक है लासा मासा, तो ये वाला टॉपिक आप ही के लिए है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए है, ये मत सोचना, बेसिकली इसी के लिए है। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।